गया कलेक्ट्रेट पाजी, आ जाओ। तो ये रास्ता किधर चला जाएगा गया में? ये वाला बाया वाला। बाया वाला केवल बीघा चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? केवल बीघा। हाँ समीर तकिया। ऐसे चला जाएगा? हाँ समीर तकिया चला जाएगा। और ये किधर चला जाएगा? बोध गया। बोध गया। ये बोध गया चला जाएगा? सीधा बोध गया। सीधा बोध गया। बाजी किधर चलना है आपको? बाबूजी जिधर चलेंगे उधर चलिए। आइए बाजी आइए, गया घुमाते हैं आपको। गया घुमाते हैं। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आई ऑलवेज सी योर episodes sir. I always listen to watch your episodes on television sir. watch you, listen you and see you. I watch your episodes on television. Huh? I watch your episodes on television. And then what happened? It is very fantastic and very fantastic. And you raise the warning and very important issues of the society. अच्छा, हाँ. बात कन्वे हो गई, बात जानना जरूरी है, ग्रामर ना चेक करिए। And fact is that sir, fact is that we have to fight together for the betterment of our country nation. क्या बात है, आप तो इंग्लिश के आदमी हैं। नहीं सर, थोड़ा बहुत सर। नहीं, यू मैनेज वेरी वेल। क्या बन रहा है? पूरी सब्जी बन रहा है दादा। पूरी सब्जी जलेबी बन रहा है। पूरी सब्जी जलेबी बन रहा है। अच्छा, कुछ खाएंगे आप लोग? अब खाएंगे, आगे चल के खाएंगे ना। कुछ नहीं खाएंगे? अरे कुछ खाएंगे नहीं, अभी नहीं खाएंगे, लेकिन आगे आपको खिलाएंगे। एक जलेबी टेस्ट कर लीजिए। एक जलेबी टेस्ट कर लीजिए। फेमस है। अच्छा फेमस है। हाँ फेमस जलेबी मेरे यहाँ का। टेस्टी। भैया जी वही है भैया जी ठीक है। जलेबी कैसा लगा? ये हमारे बिहार का फेमस मिठाई है। जलेबी डिश है। यस। भैया जी की कहानी जी देखे आपको सर। कौन सा प्रोग्राम? भैया जी की कहानी। भैया जी की कहानी। भैया जी की कहानी। कहानी। क्या चीज? भैया जी की कहानी। भैया जी की कहानी। भैया जी की कहानी और गया की जवानी, नहीं गया की जुबानी। मुजफ्फरनगर में जब आप गए थे और हल्ला बोला बोल रहे थे। अल्लाह बोला बोल। हल्ला बोल जब टीवी पर अल्लाह बोला बोल। नहीं अभी तो आपका रिकवर अप कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आपका कवर अप पीछा कर रहे थे कि कब आप गया जी में आए। बाकी सब यहाँ? बाकी सब यहाँ के लोग भी मोक्ष में नगरी में रहते हैं। जो तो वैसे ही पहुँच जाएंगे। ऐसे ही पहुँच जाते हैं। मुक्ति धाम भी बगल में है। क्या बात है। और यहाँ चुनाव में बस मोदी जी का डंका बज रहा है। पूरे हिंदुस्तान में 400 पार है। सब मोदी जी हर हर मोदी एकदम मोदी जी हैं। मोदी हिंदुस्तान में है नहीं है। लालू का सोपाड़ा साफ हो गया। ये पापड़ी चाट। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी पापड़ी कैसे? कहीं कहीं इसको पापड़ी कहते हैं, कहीं इसको सोहाल कहते हैं। सोहाल और पापड़ी में वैसे थोड़ा फर्क होता है, लेकिन ये प्लेन एकदम पापड़ी है। और इसको कैसे बनाते हैं पाजी आज आपको दिखाते हैं। और आपको पाजी आप एक ही चीज रोज चुना। अरे थोड़ा पापड़ी भी खा लिया करिए। और इसमें जो इमली की चटनी, ये देखिए, बस अब ये थोड़ा बना के दिखाइए पाजी। इसको बनाने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन गया में इसको प्याज के साथ बनाते हैं। कहीं कहीं अगर आप उसको लखनऊ के इलाके में खाएंगे तो इसको मटर के साथ बना के खाते हैं, उसमें मटर थोड़ी सी डालते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको प्याज के साथ। ये अच्छा मटर है, वहां सूखी मटर है, यहाँ थोड़ी सी गीली है। और इसमें इन्होंने डाला ये नमक, और ये डाला इन्होंने जीरा, और ये थोड़ी लाल मिर्च। और ये जो है सबसे खास चीज है, इसी से इसका मजा आता है, वो है लाल चटनी। और ये कौन सी चटनी थी? ये मीठी चटनी थी।
तो पाजी ये बन गया आपका पापड़ी चाट है। पाजी मुंह में पानी आ जाए तो समझ लीजिए पापड़ी चाट बनकर तैयार हो गई। ए लीजिए मैं एक खाऊंगा और फिर मैं आपको टेस्ट बताऊंगा। बस एक बार खाऊंगा इसको और इसका टेस्ट बताऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मजा पाजी फिर इसका है चटनी का। अद्भुत अद्भुत। लेकिन बाजी हमारे लिए थोड़ी थोड़ी चीज खाना आखिर तक बड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन मैंने खा के बताया आपको अद्भुत है। कैसे हो बेटा? जी, कहाँ से हो? जहानाबाद से हूँ सर। शुक्रिया आपका। हैं? आप गया के विष्णु के नगरी में पधारे, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। क्या नाम हो गया? मेरा नाम विजय कुमार सिन्हा हुआ। अगर बहुत बड़े आदमी हैं यहाँ के। चुनाव के पर्पज से आप कुछ जानकारी लेना चाहते हाँ, हाँ। हैं तो हम पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन हम बताना चाहते हैं हाँ। कि खास करके हमारे गया क्षेत्र हाँ, जो हिंदुस्तान नहीं विदेशों में भी इसको लोग जानते हैं, हाँ जी, लेकिन वाह। खास करके वाह। यहाँ से एक भी वाह। न बीजेपी न आरजेडी न कांग्रेस हाँ, किसी के झोली में कोई कैंडिडेट नहीं है जो यहाँ से उतार सके मेरिट वाला कैंडिडेट यहाँ को। तो हम हम है ना, एनडीए की तरफ से। सिर्फ एक छोड़िए, जो विकास नहीं करता है उसको वोट मत दीजिए। अब सुनिए, यहाँ तेवर देखते जाइए। ये बिहार है, तेवर बस पकड़िएगा, बाकी चटनी 7 हम सालों का विधायक चटनी मैं डालूंगा। 7 सालों का विधायक है माननीय प्रेम कुमार जी। 7 बार का विधायक, 7 बार का विधायक है प्रेम कुमार जी ने। मंत्री भी 3 मरते रहा, लेकिन गया का कोई विकास नहीं किया। अब इमली की चटनी लीजिए, जो मीठी चटनी थी, अब इमली की चटनी लीजिए। जी बोलिए। जीतन मांझी जो अपने आप में एक बहुत बड़े दावेदार हैं और बीजेपी का कैंडिडेट हैं, संभावना है हम मोदी को लाइक करते हैं, लेकिन उसके जो सिपाही हैं उस लायक नहीं है जो हमारे क्षेत्र को डेवलप करे, प्रोग्रेस करे। इन लोग सिर्फ खोसुआ है, खोसुआ। बतुआ? जी। बतुआ? जी, अपने दिमाग से बोलने वाले तोता नहीं है, ये बोलाने वाले में से तोता है यहाँ के कैंडिडेट। ये बाजी थी जरा इमली की चटनी। अब जरा नींबू भी चाहिए तो बताइए, नींबू दें आपको? अरे रुकिए, ज्यादा मीठा जाएगा। सत्तू पिला रहे हैं, खिलाइए। चाची का सत्तू है? चना का। चलिए चना का बनाइए। चने का सत्तू बनेगा बाजी। जब गर्मी एकदम चिलचिलाती हो और लगे कि भाई चलना मुश्किल हो गया, तो नारियल पानी नहीं, सत्तू पीजिए। और ये देखिए इन्होंने सत्तू बना, ये डाला इन्होंने काहे का? ये सत्तू है चने का। चने का। वाह। और इसमें ये डाला काला नमक स्वादानुसार। और ये क्या है? जीरा। जीरा। और ये जीरा है, प्याज, मिर्चा, पुदीना। अच्छा। और देखिए साहब, ये बनने लगा सत्तू। हाँ जी, बिहार का फेमस है। इसको पीने से क्या होता है? गर्मी फील नहीं होती है। गर्मी फील नहीं होती है, विटामिन ठंडा रहता है, जिसकी वजह से गर्मी उतनी महसूस नहीं होती है। पेट ठीक रहता है। क्या रहता है? पेट ठीक रहता है। बाजी कुल मिला के चिंता इस बात की है कि पेट ठीक रहना चाहिए। हाँ, पेट ठीक रहता है। शरीर के लिए विटामिन है ये। यहाँ आ जाइए पास में, विटामिन शरीर के लिए, विटामिन के पास आइए। हाँ, ये शरीर ये क्या हो जाता है? शरीर के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। इससे पेट ठंडा रहता है। पेट जब ठंडा रहेगा तो दिमाग अपने आप ठंडा हो जाएगा। पेट जब ठंडा है तो दिमाग अपने आप ठंडा हो जाएगा। दिमाग अपने आप ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाए तो हर चीज आदमी अच्छा से काम करेगा, सोच समझ के काम। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे आदमी गुस्सा, टेंशन सब रहता है, तो जैसे सारा चीज तो इसी से ना होता, पेटे से ना। मान लो पेट में हाँ, मान लो जैसे वोट डालने जा रहे हैं तो एक सत्तू अपना पी लिया। पी लिया तो मियाज वोट बन डालने गया। जा रहे हैं। मियाज बन गया। घंटा लाइन में भी खड़ा रहेंगे हाँ। तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है।
अपना वोट डाल के आ जाएंगे। वोट डाल के आ जाइए, और दिमाग भी ठंडा रहेगा। दिमाग भी ठंडा रहेगा। और जहाँ डालना है वहीं डालेंगे। वहीं डालेंगे। और कहाँ डालेंगे? भाजपा को डालेंगे। सुपर हिट एकदम है आपका, क्या? आपका प्रोग्राम आपका। अच्छा, आप रमना में, मैं यही रहता हूँ मैं। यही रहते हैं गया में। ये तिलकुट और ये तिलकुट वाली मार्केट है। तिलकुट वाली मार्केट है। भाजी गया में आए और तिलकुट ना खाए तो हो ही नहीं सकता। आपका टीवी पर बहुत प्रोग्राम आपका। हाँ, देखते हैं। भाजी ये तिलकुट का मार्केट है। यहाँ पे कम से कम कितनी 100, 150, 200 दुकानें हैं। तिलकुट ही तिलकुट, पूरे देश में यहाँ से तिलकुट जाता है। बाहर जो इसको पसंद करते हैं वो भी लेके जाते हैं, जो यहाँ से जाते हैं बाहर। भाजी ये तो फिलहाल बना रहे हैं अनरसा। अनरसा भाजी ये भी बड़ी यहाँ की बड़ी खूबी है इसकी। इसमें तिल होता है और क्या होता है? इसमें चावल का पिट्ठी होता है और इसमें खोवा भरा जाता है। और चावल और खोवा भरा हो जाता है। अच्छा, चावल, खोया और तिल, इन 3 चीजों से मिला के इसको बनाते हैं। उसके बाद इसको पकाते हैं घी में और ये बन जाता है अनरसा। भाजी बड़ा यहाँ की बड़ी खूबी है और इसको बहुत दूर दूर तक लोग ले जाते हैं, खाते हैं, पसंद करते हैं। और जो मैं आपको दिखाने लाया था वो है तिलकुट। वो कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है चीनी और तिल। गया का प्रसिद्ध है। गया का प्रसिद्ध है। गया का प्रसिद्ध है। गया का क्या पागलों की तरह गया क्या लगा है? तिलकुट है, बहुत अच्छा। नमस्कार सर, आपका शो हमेशा देखते हैं। अभी तो आप मिर्जापुर में थे, दिल्ली के सिटी में देखे थे सर। सर का प्रोग्राम एकदम डायरेक्ट टेलीकास्ट। आप किधर घूम जा रहे हैं सर? जी खड़े होइए जी। मेरा नाम अजय कुमार हुआ। अजय जी क्या काम करते हैं साहब? मैं होटल का व्यवसाय करता हूँ। होटल का व्यवसाय करते हैं गया में। तो होटल तो यहाँ टूरिस्ट पूरी दुनिया से आता है जी। हमारी हार्दिक इच्छा है हाँ कि गया को वाराणसी के तरह हाँ, 1 नंबर का पर्यटन क्षेत्र बना दिया जाए। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी, काशी कॉरिडोर के खड़े होकर बोला करिए। जी हाँ, काशी कॉरिडोर के जगह के तर्ज पर विष्णु कॉरिडोर यहाँ बनना चाहिए। वाह क्या बात है। जरूर बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए और 100% बनना चाहिए। हाँ हाँ, सेल्फी वेल्फी लेते रहिए, बहुत जरूरी है। शो तो होता ही रहेगा। क्या न खड़े हुई है? कौन पार्टी? पार्टी नहीं, हिंदू समाज, हिंदुस्तान, और एक ही नारा, एक ही नाम, अब की बार 400 पार। अच्छा, वो हल्के हल्के धीरे धीरे बोल रहे हैं, क्या बात है? घबरा काहे बोल रहे हैं? कोई घबराहट की बात नहीं है। हाँ पूरा भारत में हाँ एक ही नारा है हाँ। कि इसकी बार 400 पार। एक बार ही नहीं, हाँ। अगले बार भी 400 पार। बोले इस बार का बयाना नहीं गया है तो यहाँ तो कई जन्मों का यहाँ पे बयाना हो जाता है। हाँ जी बोलिए। बिहार में खाली आरजेडी आई। ये बिहार बा, लालू की नगरी बा। लालू की नगरी बा। सामने बोल रहे थे इस बार 400 पार। इस बार 400 पार वोट सीट नहीं होगी। इस बार 400 से का 500 पार पेट्रोल डीजल होगी पार। बड़ा सबका अपना अपना समीकरण है। 40 सेकंड। हाँ जी बोलिए, क्या हो गया? तो सब ठीक है ना? बैठिए। 400 पार का नारा इसलिए है हाँ। कि हमारे मोदी जी ने गया को 300 करोड़ दे करके रेलवे को पर्यटक क्षेत्र में बना दिया है। ठीक है, इसलिए 400 पार, इसलिए 400 पार हो। आराम से। हाँ अब बोलो। 17 साल प्लस 17 महीना है ना सर, इसलिए युवाओं का हाँ। शोर है कि हाँ। अगर 400 पार नहीं, हाँ अगर 400 से कितना नीचे चले जाएंगे ना, हाँ। ये आपको आने वाला नतीजा बताएगा। अच्छा, तुम देख पा रहे हो? आप भी पूरा बिहार घूम रहे हैं ना सर, कहाँ कहाँ से आके घूम रहे हैं ना। तो बिहार में तो थोड़ी ना 400 सीटें हैं। बिहार का 40 सीट महागठबंधन इंडिया के खाते में जाएगी। मुझे कहना है कि अगर लालटेन
खाता खुल गया तो बिहार में अपराध बढ़ जाएगा। ललटेन का अगर खाता खुल गया तो खाता नहीं खुलेगा, अपराध खुल जाएगा। क्या नाम हो गया? इंद्रन पासवान। खड़े क्या काम करते हैं? हम तो मजदूरी करते हैं, मजदूर हैं। हैं? हाँ आज मजदूरी हुई? हाँ, आज मजदूरी नहीं हुई। हम पता चला कि डिबेट वाला लोग आए हैं, हाँ। तो हम सोचे कि जा करके मिले। 40 सेकेंड। राष्ट्रीय जनता दल के आपका चुनाव करें तो क्यों करें? ये तो पूरा दुनिया जान रहा है कि जो 17 वर्षों में एनडीए की सरकार नहीं कर पाई, वो माननीय आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में एक नियुक्ति पत्र का, बेरोजगारी को मिटाने का एक रोड मैप खींचा गया। और भगत सिंह कहा करते थे, जय श्री राम जय श्री राम। ये लोग राम राम के थोड़े फॉलोअर हैं, हाँ। ये आसाराम के फॉलोअर। मैं कांग्रेस को दूंगा जी। मेरा नाम मिस्टर इंडियन लिंकन है। हाँ, अंदर आ जाइए। क्या नाम हो गया आपका? मिस्टर इंडियन लिंकन। मिस्टर इंडियन लिंकन मिस्टर इंडियन लिंकन। जी। तो पिताजी ने क्या नाम रखा था? पिताजी ने इंडियन लिंकन रखा था। इंडियन लिंकन रखा जी। था, आपने मिस्टर लगाया है। जी। मिस्टर इंडियन लिंकन। यस सर। अच्छा, तो ये नाम क्यों ऐसा रखा? ये इसीलिए लगाया कि यहाँ पर हिंदुस्तान में जाति पाति बहुत हमने देखने को लिए मिला। हाँ। अब्राहम लिंकन ने क्या किया? दास प्रथा को अंत किया। और भारत विकसित तभी होगा जब यहाँ का जाति पाति को अंत करना होगा। दूसरी बात कि मोदी जी सचमुच में ईमानदार हैं। एक आदमी, एक भाजपाई अगर ईमानदार होकर के देश विदेश में डंका बजा रहा है, तो अगर समूचे भाजपाई होंगे या समूचे अन्य दल को भी सीखना चाहिए उनसे, अन्य दलों को भी सीखना चाहिए मोदी से। एक मोदी जो है पूरा विश्व में उद्घोष करता है। अगले 40 सेकंड कांग्रेस के। जी जनाब, कांग्रेस के विजय कुमार मिट्ठू जी चुने, तो INDIA को क्यों चुने? आज आप आए हैं इस चुनाव को समझने और भांपने की यहां से कौन जीतेगा। तो यहां दो प्रत्याशियों के बीच सीधा टक्कर है। एक इंडिया गठबंधन कुमार सर्वजीत जी हैं, जो कि यहां के धरती पुत्र और हाल में अपने विकास को दिखाया है उन्होंने। वो जब कृषि मंत्री थे तो गया जिले में 2 मोटे अनाज के प्रोसेसिंग प्लांट लगवाने की घोषणा की, जिसका अमली जामा पहनाया गया है। एक डोभी में है, एक टनकुप्पा में है। 1, 2, 3 कही जाती है, कहीं कंपटीशन में चौथा का कोई स्थान नहीं है। भैया जी, बहुत बढ़िया कुर्ता निकाला तुमने आज। आयुष्मान कार्ड जो बना है, यहाँ से बिहार से चल के दिल्ली जाता है एम्स में इलाज करवाने के लिए। वहाँ का स्टेटमेंट आता है केजरीवाल का कि बिहार से ट्रेन में बैठ के दिल्ली जाते हैं और 5 लाख का फ्री में इलाज करवा के चले आते हैं। तो उनका इलाज हो रहा है। इनका? केजरीवाल। बिहार का युवा, बिहार का 13 करोड़ आवाम नरेंद्र मोदी के संप्रदायवाद और धार्मिक उन्माद फैलाने को एकदम सख्ती से विरोध करेगा। और बिहार का युवा और गया का युवा कुमार सर्वजीत को सांसद बनाएगा। बहुत नाराज हो तुम आज। नाराज क्यों नहीं रहेगा? प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार। रुको गुप्ता जी, पानी भिजवाओ, बच्चा भी रहा। अरे नहीं, रोजगार का वादा प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार का वादा नरेंद्र मोदी ने किया था, और उसको बाद में जुमला कहा। जो देश के युवाओं को छलने का काम किया नरेंद्र मोदी ने, उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे ना 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 ना, तुम इतना नाराज ना हो, बिल्कुल एकदम कोई परेशानी वाली बात नहीं। और तुम इतना नाराज काहे हो जाते हो? क्या उम्र हो गई तुम्हारी? क्या उम्र क्या हो गई? 30 साल। अरे तो इस उम्र में ज्यादा नाराज नहीं होते बेटा। आराम से आराम बोलो। क्या नाम हो गया? ओंकार नाम है भाई। अरे ओंकार भैया, धीरे धीरे बोलो, हल्के में बोलो। पाजी, मुझे मालूम है आपको बहुत जोर से भूख लगी होगी, और भूख लगी हो ना लगी हो फिर भी गया कि पाजी ये देखिए जरा चटकारे, फिर आइए मेरे पास लौट के। जा रहे हैं।
खिलाइए। चाची का सत्तू है? चना का। चलिए चना का बनाइए। चने का सत्तू बनेगा पाजी। जब गर्मी एकदम चिलचिलाती हो और लगे कि भाई चलना मुश्किल हो गया, तो नारियल पानी नहीं, सत्तू पीजिए। सत्तू। हाँ जी, बिहार का नाम ही फेमस, बिहार का फेमस है। इसको पीने से क्या होता है? गर्मी फील नहीं होती है। गर्मी फील नहीं होती है, विटामिन ठंडा रहता है, जिसकी वजह से गर्मी उतनी महसूस नहीं होती है। अगले 40 सेकंड बीजेपी के। जी जनाबे आली, बताइए। नाराज है युवा, बहुत ज्यादा नाराज है। 30 साल का युवा नाराज है। चुपचाप खड़े रहना, बोलिए। प्रदीप जी, सबसे पहले मंगलदायिनी मोक्ष भूमि ज्ञान स्थली गया जी के पावन धरती पर आप सबों को अभिनंदन, स्वागत। मैं एक चीज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं एक चीज बतलाना चाहता हूं कि कोई युवा नाराज नहीं है, और जो युवा इस तरह की बात कर रही है, कोई ना कोई पार्टी से प्रेरित है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। नंबर दो कि जो अपने आरजेडी के भाई जी ने कहा कि सिर्फ जय श्री राम, इन लोग आसाराम को मानते हैं। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं, अगर जो दिल में भावना है जय श्री राम का, जय कृष्ण का, तो अयोध्या जा करके बतला दो, अनाउंस कर दो कि लालू जी तेजस्वी प्रसाद यादव अयोध्या जैसे प्रभु श्री राम के मंदिर में जा रहे हैं माता टेकने। कोई नहीं टेक सकते हैं। इसलिए बोलने का पहले सोचना चाहिए। और यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी आदरणीय माननीय जीताराम मांझी जी उम्मीदवार है। एनडीए लगातार जीत रहा है और जीतेगा, निश्चित रूप से जीतेगा। जी, आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे। नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि जय श्री राम का हम लोग भी समर्थक हैं। आपके प्रधानमंत्री जी जो हैं, आपके नहीं, आपके भी, हमारे भी प्रधानमंत्री। नहीं, आपके मतलब इनके दल के हैं। राम जानकी हॉस्पिटल खोलने का काम हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया। तो क्या ये जय श्री राम का पूजा नहीं है? राम राम चिल्लाते हैं, रावण को गले लगाते हैं, आसाराम को फरलो दिलवाते हैं, राम रहीम को फरलो दिलवाते हैं। यही इनका चरित्र है। ठीक है, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? जो इस तरह की बात कर रहे हैं, इनका जो शिक्षा मंत्री थे वो रामायण जलाने की बात करते थे, और एक उनका कार्यकर्ता रामायण की चर्चा करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा दुर्भाग्य इन लोगों के लिए नहीं होगा। मैं तो इस डिबेट के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप अपने नेता को कहिए कि प्रभु श्री राम के मंदिर में जाके माथा टेकने का अनाउंस कर दे, मैं मान जाऊंगा। कांग्रेस युवा की नाराजगी से भाजपा घबराई है। जब देश के रक्षा मंत्री का इस चुनाव के दरमियान अखबार में ये बयान आ रहा है कि अग्निवीर योजना गलत है, मैं उसे वापस ले लूंगा, अभी चुनाव है, समझ जाइए कितनी घबराई। ठीक है, मैंने लिया, मैंने बातचीत। जी बिल्कुल। जी जनाब, देखिए, ये विष्णु की नगरी है। हाँ, विष्णु की नगरी है। 90 से 2005 का बिहार नहीं है, जो हम लोग बेड सिस्टम एग्जाम बेड पर देते थे सर। कहाँ पर देते थे? बेड पर। इधर आइए। कहाँ देते थे? बेड पर। एग्जाम बेड पर देते थे। 7 दिन में कॉपी जमा होता था। मतलब कॉपी मिल जाता था, 7 दिन बाद जमा करो होता था। तो बिहार का युवा उससे आगे निकल चुका है। कैसे कि दिल्ली का ताजो तक भी एक पल में बेच दे, संसद भवन को जाके चंबल में बेच दे। दिल्ली का ताजो तक एक पल में बेच दे, संसद भवन को जाके चंबल में बेच दे। मौका मिले तो हमारे ये रहनुमा भारत को एक शराब के बोतल में बेच दे सर। लेकिन ये बिहार की धरती है। यहाँ का युवा का लोग जो बोल रहे हैं कि बदल गया है, मोदी जी के आने के बाद संभल गया है, और उनको भी संभल जाना चाहिए। किनको? कि ढाल बदल जाते हैं और तलवार बदल जाते हैं। नाम क्या हो गया आपका? राणा रणजीत सिंह। आप कहाँ के सम्राट हैं? हम कहीं का सम्राट नहीं है, हम सड़क छाप हैं। तब तो फिर आप बढ़िया आदमी हैं। पहले इसको शायरी को पूरा कर लें। काहे को? कि ढाल बदल जाते हैं और तलवार बदल
बदल जाते हैं। ये शायरी है जी अच्छा। गया का युवा जब जागता है तो अच्छे अच्छे के बुखार उतर जाते हैं। अच्छा जी ये शायरी है। जी शायरी है। मैं आपको गया में कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ खिलाना चाहता हूँ। पाजी मुझे मालूम है आपको बहुत जोर से भूख लगी होगी, और भूख लगी हो ना लगी हो फिर भी गया कि पाजी ये देखिए जरा चटकारे, फिर आइए मेरे पास लौट के। ये पापड़ी चाट। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी पापड़ी कैसे? कहीं कहीं इसको पापड़ी कहते हैं, कहीं इसको सोहाल कहते हैं, और इसको कैसे बनाते हैं पाजी आज आपको दिखाते हैं। ये देखिए बस 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 बस, अब ये थोड़ा बना के दिखाइए पाजी। इसको बनाने के अलग अलग तरीके हैं। वहां सूखी मटर है, यहाँ थोड़ी सी गीली है, और इसमें इन्होंने डाला ये नमक, और ये डाला इन्होंने जीरा। पाजी मुंह में पानी आ जाए तो समझ लीजिए पापड़ी चाट बनकर तैयार हो गई। मैं एक खाऊंगा और फिर मैं आपको टेस्ट बताऊंगा। मजा पाजी फिर इसका है चटनी का, अद्भुत। एक तो आपसे मिलके मुझे मोक्ष मिल गया। अरे बेटा ऐसा ना बोला करो। पिछले 10 साल का सपना आज पूरा हुआ। कैसे? देखते थे टीवी पे, कभी ये सपना ये हकीकत होते हुए देख रहे। और दूसरी बात ये बोल रहे, सभी लोग घर जाके आपके माध्यम से देश के सारे जनता से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। सभी लोग घर जाएं और अपने आप से रात में खाना खाने के बाद सोचे पिछले 70 साल में क्या क्या हुआ और पिछले 10 साल में क्या क्या नहीं हुआ, उसका एक कॉलम बनाए और आपस में उसका कंपैरिजन करें। और जो पिछले 10 साल में क्या क्या नहीं हुआ वो अगला 5 साल में हो जाएगा। पिछले 70 साल में क्या क्या हुआ, पिछले 70 साल में क्या क्या हुआ, 70 या 75 47 के बाद, और पिछला 10 साल में क्या क्या नहीं हुआ। धारा 370, अयोध्या 500 साल में, बनारस कॉरिडोर, उज्जैन, गया की धरती। उसके बाद आम पब्लिक सब कोई जागरूक हुआ। पहले के नेता लोग क्या करते थे, लालू काटो, ये काटो, लालू चालीसा हो। आज देखिए मोदी जी क्या कहते हैं, विकास की नेशन फर्स्ट, विकास फर्स्ट, सब कोई बाद में, नेशन फर्स्ट हो। बिहार जो है सबसे ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट है। भाई देखिए, भाई साहब बैठिए, बाबूजी बैठिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ बैठिए, एकदम नकली। हाँ बैठिए सब बीजेपी के खरदल है। बैठिए। हम जानते हैं गरीब आदमी के कितना कष्ट है, न राशन है, न बिजली है, न पानी है, और जो कुर्ता का कपड़ा है वो भी बड़ा महीन है। रुको नाश्ता। क्या नाम है आपका सर? मेरा मनोज कुमार सिन्हा। मनोज कुमार सिन्हा। सर क्या काम करते हैं? रुको यार, क्या काम करते हैं सर? छोटा मोटा व्यापार करता हूँ। छोटा मोटा व्यापार करते हैं सर। मनोज जी आप बोलिए, आप क्या कह रहे थे? ये पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है स्टेट। जी सर, पॉलिटिकली हर एक आदमी एक्टिव है सर, लेकिन इस स्टेट में हर आदमी का, खासकर गरीबों का सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है। उन्होंने डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया, शिक्षा व्यवस्था का कोई काम नहीं किया। सर आज स्कूल में केवल खिचड़ी खिलाने के लिए गरीब बच्चों को बुलाया जाता है, वो लोग खिचड़ी खाते हैं और वापस आते हैं। पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। टीचर का सर, जो सर टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ है, ये कुछ दिन से तो टीचर जा रहे हैं, अब पता नहीं कितना। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है सर, बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, कई जगह स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, पेड़ के नीचे, पॉलीथीन के नीचे बच्चे पढ़ते हैं। और ये सबसे ज्यादा अगर किसी का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है सर, तो गरीब लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। आई एग्री मनोज जी, एग्री। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों में जो पाया जाता है वही यहाँ नजर आ रहा है। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बोलता हूँ अस्पताल, इनको सुनाई देता है मंदिर। बड़ा भाई विचित्र स्थिति है। मैं बोल रहा हूँ विकास, इनको नीतीश जरूर सुनाई देगा। ये देख लीजिए, जितने भी लोग यहाँ हल्ला कर लें, दिल पर हाथ रख करके बोल दें कि नीतीश कुमार जी ने क्या किया है, राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, यहाँ के सभी युवाओं को पता है। दिल पर हाथ रख करके
जी हमारा का नाम है कि यहाँ आरजेडी ने राज किया, उसके बाद एक मिनट, आरजेडी ने राज किया, उसके बाद बीजेपी, फिर आरजेडी। इनका संस्कार देख सकते हैं कौन क्या कर रहा है, बीजेपी क्या है नहीं है। यहाँ जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है सर। आप बाजार घूमे हैं, रोड पे देखिए क्या काम है, कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ वोट बैंक, सिर्फ वोट बैंक। यहाँ सिर्फ क्या है, जातिवाद, ये आरजेडी को वोट देना है, इनको ये देना है, बीजेपी ये है, बस यहाँ यही चल रहा है। ये नहीं कोई कह रहा है कि जमीनी स्तर पर क्या नौकरी मिलना चाहिए। हमारा यहाँ नुगरा नारायण मेडिकल कॉलेज गया का जो है, आप जाके वहाँ व्यवस्था देखिए। अभी यहाँ डैम बना है, देखे होंगे आप, गए हुए थे। डैम देखिए 300 करोड़ रुपए का डैम है, क्या उसमें है जो हमको बताया जाए। रोड आप चल के देखिए, कहीं गड्ढा कहीं ऊंचा। ये नल जल योजना खत्म नहीं हो रहा है 3 साल से सर। तो पानी तो मिला है ना सबको? कहाँ पानी मिल रहा है सर? खाली पाइप निकाल के घर में लगा दिया गया, न मीटर लगा न कुछ लगा, पानी आया ही नहीं। अगले 40 सेकेंड लोजपा जी, मैं आ रहा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं गया मोक्ष एवं ज्ञान की भूमि पर आपका हार्दिक बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे युवा लोग बोल रहे हैं कि रोजगार तो इतना बढ़ा है कि आप देख सकते हैं कि पहले ये स्थिति थी कि रात होते घर में लोग चले जाते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है, बिहार में मैं माननीय नीतीश कुमार जी का देन है कि 50% आरक्षण मिला है। ठीक, मैंने पैनल में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबसे पूछ लिया, एक आप हैं, बस अब मैं आपसे पूछूंगा। सर हम बोलना चाहते हैं। क्या नाम है बेटा? राजीव कुमार। राजीव जी क्या काम करते हैं आप? अभी हम प्रयास कर रहे हैं जॉब के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यहीं रहते हैं औरंगाबाद, यहाँ गया में? हाँ, गया जिला का मूल निवासी हूँ। हम गया के जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि जब भी चुनाव आता है ना, तो हम लोग पार्टी और जाति धर्म में बढ़ जाते हैं। जनता से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि अपने शहर का सही सांसद, सही विधायक चुनिए। अगर वो सक्षम होंगे तो वो लड़कर हमारे लिए फंड लाएंगे, हमारे विकास के लिए काम करेंगे। और हम लोग सही से अपना चुनाव नहीं कर पाते ना विधायक और सांसद का, और हम लोग आपस में ही जाति धर्म और पार्टी में लड़ते हुए रह जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत। ये बात बिल्कुल 100% सच है कि जहां आपको अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाना चाहिए या बात करनी चाहिए, वहां हम तमाम सारी जाति, पंथ और उसमें फंसे रह जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में फंसे रह जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन मुझे मालूम है कि आप बहुत देर से कुछ आपको चाहिए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहन जी हुआ। मोहन? कुल्फी भंडार। कुल्फी भंडार। ये इसमें निकलेगा, इसमें, और उसमें से ये पूरा साचा निकलेगा और उसी में 3-4 कट होगा। ये देखिए, तो भाजी आपको खिलाना जरूरी है क्योंकि आपका माथा बहुत जल्दी गर्म होता है। तो आपके लिए मैं खा लेता हूँ कि हम ठंडे रहेंगे तो आप भी ठंडे रहेंगे। कुछ ओपिनियन दीजिए। हाँ, यह बात तभी सच्चाई बता रहे हो, सब हमें तो सच्चाई दिख रही है। ये सच्चाई है, चाहे वह बीजेपी का हो या आरजेडी का हो या हम का हो या किसी का भी हो। यहाँ पे जीतेगा तो मोदी, लेकिन मोदी को देखते हुए ही सब लोग वोट देता है। लेकिन यहाँ के जो विधायक और सांसद हैं, जितना चाहिए उस तरह से विकास नहीं करते हैं। वैश्य महासभा 22% वोट, अब तो बड़ी ताकत हो गई गुरुजी आपके पास। तो इस मंच के माध्यम से मैं सरकार तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि वैश्यों की जितनी आबादी है, वैश्य व्यापार के माध्यम से रोजगार देने का कार्य करता है, लेकिन वैश्य के पास साथ लगातार भी अत्याचार अपराधियों के द्वारा होता है। सरकार उसकी कोई सुध नहीं लेती है। तो क्या करना चाहिए? सरकार से मैं मांग करता हूं कि समाज में जो अपराधी तबके के लोग हैं, जो वैश्यों पर अत्याचार करते हैं, उन पर अगर कोई कार्रवाई होती, घटना होती है, तो अति शीघ्र उनको अपराधियों को गिरफ्तार कर उसको न्याय देने का कार्य करें। बहुत अच्छी बात है। और भी कोई इच्छा है? हमारी जो समाज की 22% की आबादी है, आबादी के अनुकूल सत्ता में भागीदारी भी हमारे बहुत सारे सवाल आए हैं। हाँ। अभी बात हमने सुनी है। हाँ। देखिए, गया में जो लड़ाई है वो सीधे सीधे है। हाँ। एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ और जीतन राम मांझी जी पर विश्वास, ये गया की जनता का ये है। दूसरे तरफ अपराधियों के बादशाह
घोटालों के सरताज और जितना भी तरह का कल अभी एक पीछे से साथी आरजेडी के बोल रहे थे, मैंने सुना, कहा लाठी चलता लाठी। इसका मतलब समझते हैं प्रदीप जी क्या होता है? जब उनकी सरकार बनेगी तो डंडा से यहां की जनता को पीटी जाएगी। अभी बोले जस्ट इसी शो में, इस शो में बोले हैं। तो अगर गया की जनता, क्योंकि जो यहां से कैंडिडेट है कुमार सर्वजीत जी, उनके पिताजी पर भी कई यादव परिवार के अच्छे अच्छे नेताओं को हत्या कराने का आरोप है। और एक तरफ सात्विक परिवार जो सबका साथ, सबका पैरवी, सबको एक साथ लेके चलता है, उस व्यक्ति के सामने एक ऐसे अपराधी परिवार का व्यक्ति खड़ा है। ये तुलना गया की जनता को कर दी है कि सरकार बना के आपको लाठी चलवाना है, कि गया में बिथो बांध बनवाना है। आपको IIM खुला है मांझी जी के ये से 18 रोड गया का एक दिन में उन्होंने किया है। तो ये सब आपको चाहिए कि लाठी चलवाना है। देखिए, सारे लोग बोल चुके, अब डिबेट ओपन है। तमाम सारे लोग जो अब हाथ उठाएंगे उनको जवाब दें, लेकिन क्योंकि आरजेडी के बंधु ने हाथ ऊपर कर लिया तो इनको मौका, जी मैं बिल्कुल मौका दे दूंगा आपको। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत जल्दी सीखा हमने, बहुत बढ़िया जी। सबसे पहले मैं स्पष्ट तौर पे ये पूछना चाहता हूं एनडीए के लोगों से कि भ्रष्टाचारियों के सरताज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि जमीन घोटाला नारायण राणे जी, रेड्डी बंधु खनन घोटाला, प्रफुल्ल पटेल वायुयान घोटाला, तो घोटालों का सरताज तो ये है। ये बताए ना कि ये कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है, एनडीए के लोग कौन सा डिटर्जेंट पाउडर लेके बैठे हुए हैं कि भ्रष्टाचारियों को ले आते हैं अपने दल में और वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं, ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स को लगा देते हैं। तो आज मैं स्पष्ट तौर पे ये पूछना चाहता हूं कि जमीन घोटाला नारायण राणे, रेड्डी बंधु खनन घोटाला, फिर वो कृषि घोटाला अजीत पवार, तो ये घोटालों के तो बादशाह है ये सारा घोटाला। और बिहार की जनता 1990 से 2005 की सरकार को कभी नहीं भूलेगी, जब यहाँ के पति पत्नी के सरकार, अब जो माननीय तेजस्वी यादव जी बाप की सरकार कहते हैं उनकी, कि कैसे शाम को 6 बजे बिहार की जनता अपने घरों में बंद हो जाती थी, वही लाठी चलाने के लिए एक बार फिर से ये सरकार। कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लाठी डंडों का आधे घंटे में इलाज हो जाएगा। ये नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार में सभी लोग सुरक्षित है। केंद्रीय नेतृत्व नीतीश कुमार जी पर विश्वास करता है बिहार में। लाठी डंडे मैं एक चीज सारे लोगों को ये बतलाना चाहता हूं, जो अपने आरजेडी के भाई ने बताया कि मैं रोजगार दिया, तेजस्वी जी रोजगार दिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब रेलवे में रोजगार के नाम पर जमीन लोगों से लिया और वो रोजगार की बात करता है, आज जो आदमी जब रोजगार दिया, जमीन लिया, ये रोजगार माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दी। ये भाई साहब लोग जो बोल रहे थे, दलित उत्थान, कोई कुछ बोल रहा था धार्मिक उन्माद का जवाब तो जेठ खान जी ने दे दिया आपका। और दलित उत्थान का बात बोल रहे हो कि ये लोग वो हैं जो पगला जाएगा पूरे। भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न इंदिरा गांधी के बाद दिए हैं ये लोग। ये ऑन द रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। 1994 में भारत रत्न मिला अंबेडकर साहब को, इंदिरा गांधी को कब मिला? और कौन पुराने नेता थे, कौन बड़े नेता थे? आज मिट्टू जी बोल दे यहाँ पे कि इंदिरा गांधी को मानते हैं बड़ा नेता, या और लालू यादव के विकास की बात जो जुगनू जी बोल रहे हैं, भूराबाल साफ करने की बात, अभी जो ब्राह्मण पर कुछ लोग बोले थे उसको भूराबाल साफ करने का नारा किसने दिया? और इनका जो विकास है वो एक परिवार तक सीमित है, न समाज तक जा पाया। अरे ये तो वो लोग हैं जो अपने बेटी से किडनी जनता बढ़िया 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 बढ़िया। मोक्ष की भूमि और बिहार की भूमि, जनता एक ही चेहरे को जानती है, एक ही नाम को पहचानती है, सिर्फ नीतीश कुमार। बिहार में अगर कोई चुनाव हो रहा है,
तो नीतीश नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। 40 सीट पर नीतीश कुमार की जी रुको भाई, हाँ जी इनका सबसे पहले ज्ञान और मोक्ष की भूमि से थोड़े से होकर प्रणाम। हम कहना चाहते हैं भारत युवा का देश है, ये क्या इंसाफ है कि पूरा 28 राज्य में 5000 सीट आता है। केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं केंद्र सरकार स्टूडेंट पर ध्यान दे। और बाबूजी कहा थी कि पहले के जमाना में हमन से छोटे छोटे दुकान हले, जे घड़ी लालू के राज हले वो घड़ी में से रहना जीना हाल मुहाल हले, लोग आवल दिन खाल दिन निकल के बनाल थी। सबसे पहले आपको मोक्ष की धरती पर स्वागत है। सारे लोग मोक्ष दे रहे हैं हमको, हैं? सबकी गारंटी है यहाँ पे मोक्ष मिलेगा जी। सबसे पहले मैं आरजेडी वाले से पूछना चाहता हूँ। अरे सब आरजेडी वालों से ही पूछो, मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ बेटा। पूछना चाहता हूँ कि वो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार है, तो लालू जी क्या है? चारा घोटाले किसने किया? 14 साल की उम्र में करोड़पति किसने बनाया? तेजस्वी यादव ने कौन सी एक मिनट तेजस्वी यादव 14 साल की उम्र में कौन सा बिजनेस करके करोड़पति बना है जो ईडी वालों ने उसका पीछा लगा? ये बताए, ये लालू जी बताए और आरजेडी वाले बताए। लेकिन मुझे मालूम है कि आप बहुत देर से कुछ आपको चाहिए, और जो मैं आपको दिखाने लाया था वो है तिलकुट। वो कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है चीनी और तिल। गया का प्रसिद्ध है, गया का प्रसिद्ध है, गया का प्रसिद्ध है, गया का क्या पागल लोग तरह गया क्या लगा है? तिलकुट है, बहुत अच्छा। नमस्कार सर। हाँ बैठो, अब ठीक हो गया। किसका? ये जो चुपचाप बैठे इनका क्या करें? इन्हीं से पूछना पड़ेगा, पहले खड़ा होना सीखो। बैठो। नमस्ते बाबूजी, बहुत देर से बैठे थे जी, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि सीखने वालों से लोग सीखते हैं या नहीं सीखते जी, पता नहीं सीखते हैं या नहीं सीखते, लेकिन आप बहुत धैर्य से बैठे हुए थे जी। मैं आपका स्वागत करता हूँ। क्या नाम है आपका? बैठिए, आप बैठिए। अरविंद। अरविंद जी, क्या काम करते हैं आप? मैं सरकारी सेवा में हूँ। सरकारी सेवा में बोलना चाहेंगे या? बोल सकते हैं। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब अगर सरकारी सेवा में है, सरकारी सेवा में है अगर आप, और अगर आप बचना चाहें तो बच सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं मेरी व्यक्तिगत। हाँ तो आप बोलिए, फिर आप सवाल पूछिए। मैं सवाल ये कि जैसे वो बच्चा बोल रहा था पीछे जी कि इतना किया, इतना किया, इतना किया, किसी ने कहा कि राजनीतिज्ञ जो है इस्तेमाल करते हैं जनता को। बिहार में कितना काम होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो ये व्यवस्था में क्यों नहीं परिवर्तन हो पाता बिहार में? सर, पिछले 30 वर्षों से आप देखिए तो 15 वर्ष लालू जी की सरकार रही और उसके बाद 15 वर्ष नीतीश जी की सरकार रही, और दोनों कमोबेश एक ही माइंडसेट में हैं, कभी इनके साथ कभी उनके साथ। ओवरऑल बिहार में जो विकास होना चाहिए था, उद्योग धंधों का और शिक्षा का, पक्की शिक्षा का, तो वो बहुत कुछ डेवलप नहीं हुआ है। कोशिश हो रही है लेकिन बहुत डेवलप नहीं हुआ है। और विधानसभा यहाँ पे जो लोग दिख रहे हैं तो वो विधानसभा चुनाव के माइंडसेट में दिख। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बड़े 18 साल का एक नवयुवक खड़ा है, राजनीति में जाना चाहता है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। अगर ये नहीं आएगा तो कौन बदलेगा? बिल्कुल, देश को बदलने के लिए ऐसे नवयुवकों की जरूरत है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, इतनी बड़ी जनता खड़ी थी, इसमें से किसी ने ये नहीं कहा मेरे कैनॉट प्लेस में लगातार जब बिहार के बच्चे आते हैं, मुझे बड़ा दुख लगता है कि इनको तो वहीं हो जाना चाहिए था, वहीं सब कुछ मिल जाना चाहिए था। आके मालूम क्या कहते हैं? सर, ग्रेजुएशन मेरी 5 साल में होती है। डूब मरो, डूब मरो। तुमसे यह सवाल नहीं पूछा गया। 18 साल के ऊपर कुर्ता पजामा पहन के आ गए, सवाल नहीं पूछा गया तुमसे।